बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े की बनती है, भुना हुआ गोश्त। तो इसके लिए हमें को लंबे चौड़े चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, शॉर्ट से ही चीज़ें हैं। बहुत ईजी है रेसिपी ये सबसे पहले हम एक कुकर में डाल देंगे, ऑयल गर्म कर लेंगे। और ये मैंने प्याज स्लाइस करके रखे हुए हैं, 2 मीडियम हैं तकरीबन। तो ये इसमें मैं डाल दूँगी। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और इसके साथ ही ये मैंने लहसुन छील के रखा हुआ है, ये डाल दूँगी। इसको मैंने कूटा नहीं है, ना इसको चॉप किया है, इसको मैंने ऐसे ही फ्राई करना है प्याज़ों के साथ ही। ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। ये हमारे प्याज और लहसुन जितनी देर तक फ्राई होते हैं, इतनी देर तक हम साथ में टमाटर वगैरह काट लेते हैं। ये मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली है, इसको मैं काट रही हूँ। इसको मैं 2-3 स्टेप्स में डालती हूँ, इसलिए इसको मैं थोड़ा ये भी डालूँगी, थोड़ा काटूँगी। इसको मैं भुनाई के वक्त भी डालती हूँ, फ्राई जब करूँगी गोश्त तब भी डालूँगी। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी काटी है। और टमाटर को भी हम काट लेंगे। ये हाफ़ kg मटन है, तो इसमें तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। जितनी देर तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं, हम इतनी देर तक ये अपना कटिंग करके रख लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत इजी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। बहुत मज़े का बनता है ये भुना हुआ गोश्त। हमारे प्याज साथ साथ ब्राउन हो रहे हैं और साथ में हमने ये टमाटर काट के रख लिए हैं। अब जब वो प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम टमाटर उसमें ऐड कर लेंगे। ये हमारे प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस इतना सा हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं है। तो इस पॉइंट पे आके हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये हमने इसमें गोश्त शामिल कर लिया। गोश्त को भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इससे ये है कि फिर गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत मज़े का इस तरह से बनता है और ज़्यादा गल जाए तो टूटता भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर शामिल करूँगी और इसको भी अच्छा सा भून लूँगी। अब ये हमारा फ्राई हो रहा है गोश्त भी। और अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी, उसको भी हम गोश्त के साथ फ्राई करेंगे। तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है इस तरह से गोश्त में। तो ये हमारी तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो ये मैंने टमाटर डाल दिए और इसके साथ ही मैं बाकी मसाले भी ऐड कर दूंगी। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, 1.5 रेड चिली पाउडर। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया। और गरम मसाला, साबुत मसाला लिया है हमने। इसमें ये 3-4 काली मिर्च हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद लौंग है, सफ़ेद ज़ीरा, ये हम शामिल करेंगे।
और इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद कर दूंगी प्रेशर कुकर को, और 10 मिनट के लिए इसे प्रेशर दे लेंगे। ये हमारा गोश्त गल रहा है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसको बहुत अच्छा सा भूनना है। मेन काम ही भूनने वाला होता है। जितना ज़्यादा आप अच्छा सा इनको भूनेंगे उतना ही गोश्त का जायका बनता है। तो यहाँ पे मैं अब साथ में फिर सब्ज़ मिर्च शामिल करूँगी थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने काट के रखी हुई है इस तरह से। फिर मैं गोश्त को भूनूंगी। इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है सब्ज़ मिर्च की। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड करती हूँ, उससे भी ये गोश्त की बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत अच्छे तरीके से ये मैं भून रही हूँ। पानी खुश्क होने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट तो लाजमी इसको भुनें, और भुनने से बस इसका जायका बनता है। बहुत मज़े का ये बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भुना हुआ गोश्त बहुत मज़े का बनता है। ये देखें। अच्छा व्यूवर्स, मैंने आपसे कहना था कि आप मुझे कोई बताएं तरीका कि मेरे बच्चे भी गोश्त खाएं। मेरे बच्चे गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आप लोगों के साथ क्या सीन है? आप लोगों के बच्चे खा लेते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाल के थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनानी है, क्योंकि बिल्कुल जो भुजा हुआ गोश्त होता है वो फिर रोटी के साथ खाने में मुझे नहीं लगता इतना अच्छा। मुझे होता है कि थोड़ा सा साथ में ग्रेवी हल्की सी हो। तो ये मैंने 2 मिनट के लिए बस पकाया है, और ये अब हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी इसकी बन गई है, और गोश्त बहुत अच्छा सा भून भी हमने लिया था। तो बस ये देखें, बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसको रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत मज़ा देगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।